चाणक्य इंडिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिनकी एडवाइस आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सकती हैं। चाणक्य नीतियाँ आपको बिजनेस में प्रॉफिट करा सकती हैं, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सुधार सकती हैं और आपको एक बेहतर इन्फ्लुएंसर भी बना सकती हैं। और इसका सीक्रेट एक बुक में छुपा है। ये है चाणक्य अर्थशास्त्र, जो आपको 21st सेंचुरी के इंटरनेट एज में भी हेल्प कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से ही क्यों ना हो। अब आप सोचेंगे, जो पर्सन लगभग 2000 साल पहले मर चुका हो, वो आज के मॉडर्न टाइम के बारे में क्या ही जानता होगा। जब इंटरनेट तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। उस समय का इंसान और उसका ज्ञान आज के टाइम के लिए कितना आउटडेटेड होगा। बट लेट मी शेयर फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ चाणक्य, जो आज के टाइम में भी उतना ही इफेक्टिव है, जो आपको एक बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करेगी। प्रिंसिपल नंबर 1, कोई भी स्पेशल नहीं होता है, बट एनीवन कैन बिकम स्पेशल। जैसे आज के टाइम पे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा स्कूल और कॉलेज जाते हैं, लेकिन सभी की कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब लाइफ एंड हो गई है। लोग न्यू स्किल डेवलप करते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं, कई बार तो कॉलेज प्लेसमेंट वालों से भी बेहतर लाइफ। दैट मीन्स एनीवन कैन बिकम स्पेशल विद देयर लॉट्स ऑफ सीखने की इच्छा। अपने इस प्रिंसिपल का यूज़ उन्होंने अपने एक शिष्य पे किया था, जिसका नाम चंद्रगुप्त था। अगर आपको चंद्रगुप्त की ये स्टोरी नहीं पता है, तो आइए हम एक शॉर्ट वर्जन सुनते हैं। वेल, चाणक्य वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज अ किंग मेकर। एक बार चाणक्य नंदा पैलेस के दरबार में गए थे। वहाँ राजा और उनके मिनिस्टर्स ने उन्हें ह्यूमिलेट किया और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिसके बाद उनकी शिखा खुल गई और तब उन्होंने शपथ ली थी कि वे नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकेंगे, तभी वे अपनी शिखा बांधेंगे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चे को देखा था और उसे अपना शिष्य बना लिया, ट्रेन किया, जिससे भारत का एक महान डायनेस्टी का जन्म हुआ, मौर्य डायनेस्टी, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को हरा दिया और लगभग पूरे भारत पर मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया था। वेल, आज ना तो राजपाट है और ना ही कोई राजा, लेकिन चाणक्य मानते थे कि समय के साथ साथ सिर्फ नाम चेंज होते हैं, सिस्टम नहीं। वेल, आज के राजा CEO, पॉलिटिशियन और इंस्टीट्यूट है, जो अपने अपने फील्ड के राजा हैं। दे आर लीडर एंड दे इम्पैक्ट द होल इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। चाणक्य कहते थे कि नो मैटर हाउ बिग द सिस्टम मे बी, बट अगर उसकी रूट्स मजबूत नहीं है तो एक कॉमन मैन भी उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। आजकल हम न्यूज़ में ऐसी कई खबरें भी सुनते हैं जहां एक कॉमन मैन भी पूरी कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी की जड़ें मजबूत नहीं थी। क्योंकि आजकल कई नई कंपनियां, स्टार्टअप्स की बहुत एम्बिशियस है, जो ग्रो करना चाहते हैं बट एट एनी कॉस्ट। सो वे ना तो अपने कस्टमर की केयर करते हैं और ना ही अपने एम्प्लॉयज़ की, एंड दैट लीड्स टू देयर फेलियर। चाणक्य ने हमें इसी के अगेंस्ट वार्न किया था कि कोई भी इतना स्पेशल नहीं होता है कि उसे कभी भी फेलियर ना फेस करना पड़े। प्रिंसिपल नंबर 2, दोस्त और दुश्मन में अंतर। आज हम अर्थशास्त्र को सिर्फ इकोनॉमिक्स समझते हैं, बट अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इट्स अबाउट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। एक लीडर को अपनी पावर का यूज़ कैसे करना चाहिए, सही और गलत में फ़र्क कैसे करना चाहिए, एंड हाउ टू बेटर योर जनरेशन, ये सब हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। आप सब ने सिमोन सिक की बुक स्टार्ट विद वाई को ज़रूर पढ़ा होगा, या उनके टेड टॉक स्टार्ट विद वाई को तो ज़रूर ही सुना होगा, जो दुनिया के हाईएस्ट वॉच टेड टॉक्स में से एक है। उनका कॉन्सेप्ट है स्टार्ट विद वाई। दुनिया में इतने सारे ब्रांड के नूडल्स हैं, बट नूडल्स का मतलब मैगी ही क्यों है, या फिर टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट ही क्यों? मर्सिडीज की गाड़ी आज भी लग्जरी की पहचान क्यों लगती है? इन सारे सवालों के जवाब उनके पर्पस से जुड़े हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती है, बल्कि उन्हें एक आइडेंटिटी बेचती है। इट्स लाइक मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ये सब नॉलेज भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में है, बट उस टाइम के अनुसार एक डिफरेंट फॉर्म में है। पुराने समय में जब कोई राजा किसी राज्य पे अटैक करता था और जीत जाता था, तो वे उस राज्य के सैनिकों को अपनी सेना का पार्ट बना लेता था। बट क्या आपको नहीं लगता है
कि ये एक प्रॉब्लम है? आखिर कल तक जो दुश्मन था, आज उसे आप अपने साथ मित्र कैसे बना सकते हैं? कहीं फ्यूचर में वे हमें ही ना नुकसान पहुंचाए। चाणक्य हमें सिखाते हैं आइडेंटिटी एक स्विच की तरह नहीं होती है जो एक सेकंड में बदल जाए। इट इज़ अ प्रोसेस। चाणक्य की ये वॉर थ्योरी हमें ब्रांड बिल्डिंग सिखाती है। युद्ध का नियम यही है कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। दोस्त और दुश्मन दोनों से ही अलर्ट रहना होता है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी दोस्त दुश्मन बन सकता है और दुश्मन दोस्त। प्रिंसिपल नंबर 3, नेवर हेजिटेट फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प। किसी से हेल्प लेना हमेशा से ही सोसाइटी में एक वीकनेस का प्रतीक रहा है। लोगों ने यह मानसिकता बना रखी है कि किसी की सहायता लेना कमज़ोर होना है, और यह मेंटालिटी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम तब बन जाती है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, खुद के डिसीजन लेने लग जाते हैं। तब हमें लगता है कि हमें ही सब कुछ आता है, कोई और हमें लाइफ की कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता है, और ये एक तरीके के फेलियर को न्योता देती है। बट चाणक्य सेज जैसे एक राजा को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वैसे हमें भी मदद की ज़रूरत होती है। राजा भी अपने साथ बड़े बड़े विद्वानों की एक टीम रखते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आखिरकार हमें अपने प्रॉब्लम्स के लिए एडवाइस लेना किससे चाहिए। चाणक्य ये भी बताते हैं कि हमें हमारी किस प्रॉब्लम के लिए किससे मदद लेनी चाहिए। जैसे अगर आपकी प्रॉब्लम पर्सनल है तो परिवार या परिवार के किसी बड़े से सहायता लें, अगर प्रोफेशनल है तो किसी एक्सपर्ट से, और अगर प्रॉब्लम जर्नल है तो दोस्तों, एम्प्लॉयज़ और अपनों से बड़ों से। यानी किसी प्रॉब्लम के लिए गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढना भी गलत है। और इसके साथ साथ एक वार्निंग भी है कि अपने कॉम्पिटिटर से कभी भी सलाह ना ले, क्योंकि अगर वो आपको सही सलाह दे रहा है तो वो आपका कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आपने सुना तो होगा ही कि संगत का असर पड़ता है। जिन टॉप 5 लोगों के साथ आप अपना सबसे अधिक टाइम स्पेंड करते हैं, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। फिर चाहे आप वैसा चाहें या ना चाहें, काफ़ी हद तक आप उन्हें मिमिक करते हैं, और यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका फ्यूचर भी उनसे कुछ अलग नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं, अगर एक अच्छा राजा बुरे मंत्रियों के साथ गिरा हो तो वह कभी भी राज्य नहीं कर पाएगा, लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर एक बुरा राजा अच्छे मंत्रियों से गिरा हो तो वह सालों साल राज्य करता है। आज की दुनिया में वे 5 लोग, 5 इंसान नहीं बट 5 सोशल साइट्स हो सकती हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं या अपना मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं। जैसे टॉप यूट्यूब चैनल्स जो आप फॉलो करते हैं, योर आइडियल्स, द ब्रॉडकास्ट दैट यू लिसन, बेसिकली दो सोशल साइट्स दैट यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम। आज के मॉडर्न टाइम पे यही वो 5 लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और आप उन्हें मिमिक करते हैं, और कहीं ना कहीं यही आपका फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं। क्या ये वीडियो देखकर आप कनेक्ट कर पाए हैं? चाणक्य के इन प्रिंसिपल्स से आपको कोई भी मदद मिली है क्या? आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये रिलायबल लगते हैं या पढ़ने लायक लगते हैं? सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स एंड चूज वाइसली। चाणक्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य के गुरु थे। उन्होंने और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किसी राजवंश से नहीं थे, लेकिन यदि उनकी नॉलेज और एक्सपर्टीज चंद्रगुप्त मौर्य को एक आम आदमी से इतने बड़े साम्राज्य का राजा बना सकती है, तो वे आज आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकती है। अगर आप ऐसे ही महान समाज सुधारक महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।